तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे तुल्यारविन्दाय यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप शोकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामपादं नारायण प्रेमनंद मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरजुन मानिहि जिनके विमल विचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार आए गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री माता पिता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, श्री ठाकुर जी कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक में जुड़े हुए मेरे आत्मने बंधुओं और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे और जो नहीं दिखाई दे रहे अपने वीडियो बंद करके कुछ दूसरे काम में व्यस्त हैं या सुन रहे होंगे, उन सबको भी भगवत भाव से मेरा प्रणाम। और राम कथा में मैं अनुभव करता हूँ भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी उपस्थित रहते हैं, वे उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। वही मुझे माध्यम बना के राम कथा बोले, गाएं और बजाएं। आदरणीय संत जन, आप सब इस लिंक में भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह प्रसंग को पढ़ रहे हैं, लड्डू खाने की तैयारी। लेकिन पटेल बाबू ने मुझे बोले, महाराज मोतीचूर के लड्डू नहीं, तीली के लड्डू खाओ अभी अयोध्या में। अयोध्या में पड़े रहो, कहाँ जनकपुर जाओगे। इसलिए मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने, कोई को ही बोलना है, ऐसा उनका आदेश है। अब ये भगवत कृपा है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हम सब मिलकर इस प्रसंग पर विचार करें, प्रयास करें कि उसमें हम सफल हो जाएं।
मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि। इस दोहे में दो तरह की बात कही गई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोय। इसको कथा की दृष्टि से, भाव जगत में, धर्म की दृष्टि से सबसे पहले हम देखें। उसके बाद साहित्य में, साहित्य के लेखकों को जो छूट मिली हुई है उस साहित्य की दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इसको भौतिक विज्ञान, भूगोल की दृष्टि से, और फिर अध्यात्म की दृष्टि से मैं प्रयास करूंगा कि इसी लिंक में बारी बारी से जल्दी जल्दी रख दूं, और मैं अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार जल्दी जल्दी रख दूं, ताकि और ये झाल सिंह बाबू ये मुझे परेशान ना करे कि महाराज वो वाला अभी बाकी है। तो अब सोच लो ना भाई, अब विवाह प्रसंग में अब मुझे कहाँ लाए हैं, मुझे तिली लड्डू खाने के लिए अयोध्या में रखे हुए। मास दिवस कर दिवस बा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। भगवान श्री रामचंद्र जी का, श्री भरत जी महाराज का और लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का, चारों भैया का वहां जन्म हो चुका है, अवतार हो चुका है, प्रकट हो चुके हैं ये चारों, और वहां की सुख संपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर अवधपुरी के संबंध में गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधपुरी सोहई भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। भगवान का अवतार हो चुका है और अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राती। रात्रि जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए आई हुई है, ऐसा आभास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हो रहा है। क्योंकि अगर धूप बहु जन अंधियारी, खूब अगरबत्ती जलाई गई, खूब धूप दिया दिखाया गया, तो उससे अबीर गुलाल खूब उड़ रहे हैं, उससे एक अंधियारी सी छाई हुई। ये कथा की दृष्टि से हम पहले विचार करें। और ये रात्रि जो प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि, तो ये रात्रि जो है भगवान से जब मिलने के लिए आई, तो दिक्कत इस बात की हो गई रात्रि माता को कि देखी भानु जन मनु सकुचानी। अब मन में सकुच जाती है, क्योंकि रात्रि के पति, रात्रि के स्वामी चंद्रमा देवता है। अब ये सूर्य नारायण भगवान है। देखी भानु जनु मनु सकुचानी, तो परपति के साथ कैसे मिले, इसलिए सब कुछ हो गई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देखी भानु जनु मनु सकुचानी यद्यपि बनी संध्या अनुमान। वो आ तो नहीं पाई, लेकिन वहां संध्या का एक अनुमान हो रहा है। ऐसे ही आना तो चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। ये अंधेरा और प्रकाश, ये दोनों एक साथ मिलना चाहते हैं।
पर एक बार अंधेले ने जाके भगवान से शिकायत की कि प्रभु ये प्रकाश जो है हमको बड़े परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? हमको वो रहने नहीं देता। भगवान प्रकाश को बुलाया, इधर आओ, और प्रकाश को बुला के बोले कि क्यों तुम अंधेरा को क्यों परेशान करते हो, उसको रहने क्यों नहीं देते? भाई उसकी भी सत्ता है, उसको भी रहने दो। बोले प्रभु मेरी जानकारी में ये अंधेरा है, होता है, ऐसा तो मुझे पता नहीं कि जब मुझे पता ही नहीं है अंधेरा है कि नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ रात्रि माता आती है और सकुच जाती है, और कथा के दृष्टि से है क्या, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तई जात न जाना। उत्सव हो रहा है, खूब उत्सव मना रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हुई। बात ये जो आग के गोले जो दिख रहे हैं, देखिए हमारे धर्मशास्त्र और विज्ञान प्रत्येक बातों को, प्रत्येक हमारी कथाओं को हम विज्ञान की कसौटी पर कसने का प्रयास न करें, ध्यान रखें। अच्छा, विज्ञान अभी बच्चा है, हम तो ये कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो विज्ञान सम्मत है, लेकिन ये तो समझ भी नहीं पाता बहुत सारी बातों को। अच्छा, धर्म क्या है? वो ईश्वर को मानता है, धर्म भगवान को मानता है, और विज्ञान भगवान को मानता है क्या? विज्ञान तो भगवान को नहीं मानता। इसलिए आप सब लोगों को 8-10 साल पहले, मैं ठीक से सर नहीं बता पाऊंगा, तो 8-10 साल पहले जावा में कोलाइडर नाम के मशीन से 17 किलोमीटर सुरंग खोद के परमाणु विस्फोट किया गया था। ये बरसात के दिन में, आप सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, जितने भी दिख रहे हैं मुझे पढ़े लिखे दिख रहे हैं। तो कोलाइडर, जिसमें हमारे भारत के वैज्ञानिक भी सम्मिलित हैं, उसमें ईश्वर को पता लगाने के लिए, और क्या निकला? पत्थरत निकला। और क्या निकला? काय निकली सर? पत्थरत। पत्थरत निकली, और काय निकली? परमाणु के विस्फोट से पत्थर ही निकला। तो ये भगवान को मानता नहीं है। और ये आग के देखियो, जैसे हिमाचल है, तो हिमाचल एक पर्वत भी है, लेकिन विभु रूप में, वैभवशाली एक पुरुष रूप में भी वहां रहते हैं। मित्रों ध्यान ये भी रखना, केवल हम उस सूर्य को आग के गोले के रूप में ना देखें, क्योंकि जैसे अभी चंद्रयान विक्रम लैंडर गया है, अच्छा वो लैंडर जो गया है तो वो चंद्रमा की धरती पर गया है, पर हमारी मान्यता है कि वहां जीव है और वहां ईश्वर, उस चंद्रमा भगवान का वास है, जो मृग पर चढ़े हुए हैं, उज्जवल उनका वर्ण है। ये हमारी मान्यता है और रहते भी हैं। ये आज के वैज्ञानिक जब समझ नहीं पाते तो कहते हैं एलियन देखे हैं, एलियन कहते हैं ना, एलियन को, वहां के लोगों को रहने वाले होते हैं उसको। अच्छा, ये अब इसको बाद में इसकी चर्चा करूंगा। तो भगवान सूर्य के वंश में भगवान रामचंद्र जी का आगमन हुआ है, ये सब जानते हैं। अब आग के गोले को यदि हम लें तो उससे कैसे उसका वंश चलेगा? अरे नहीं मेरे बाप, सूर्य भगवान के वंश में, ये इक्ष्वाकु के वंश में भगवान राम का अवतरण हुआ है। तो ये एक शरीरधारी सूर्य के वंश में सब आए हैं, और वही शरीरधारी सूर्य है जिसको हम आग के गोले के रूप में देखते हैं। जिसके वंश में, कथा को पहले ठीक तरह से हम समझे मित्रों। हम क्या करते हैं, कथा को, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं, कथा एक सूत्र है
किसी भी प्रश्न को, किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले शिक्षक आपको श्याम पट पर या कॉपी पर या कुछ में सूत्र बताते हैं, और बिना सूत्र के आप नहीं जान सकते। किसी भी 2 बराबर कितना हुआ कोई बिना सूत्र के नहीं जानते। वो अलग बात है कि हम बूढ़े हो गए, हम बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए 2 बराबर 4। और कैसे 2 बराबर 4, तो याद रखें, आपको भी बताना पड़ेगा कि इस सूत्र से मैंने 2 और 2 को जोड़ा तो 4 मिला है। तो सूत्र की आवश्यकता होती है। हम सदैव सूत्र पर ध्यान नहीं देते, सीधे सीधे उनके उत्तर पर चले जाते। तो ये कथा सूत्र है, और इस कथा सूत्र के द्वारा हमारे जीवन में जो काम आने वाली बातें हैं, अध्यात्म, क्योंकि शास्त्रों की जो भाषा है, ग्रंथों की जो भाषा है, वो समाधि भाषा है, हमारे अंतःकरण के लिए है। अरे भैया 9 साढ़े 9 लाख वर्ष पूर्व हो गए, भगवान राम, लक्ष्मण और भरत जी का जन्म हुए, उनसे हमारा क्या लेना देना है? आए? पर लेना देना है, कैसे लेना देना है? आप सभी लोग बोलते हैं राम ज्ञान का प्रतीक है, भरत प्रेम का प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है, शत्रुघ्न विचार का प्रतीक। आप लोग प्रतीक बनाते हैं कि नहीं? प्रतीक के कारण हमारा उनसे अटूट संबंध है। तो पहले सूत्र जान लीजिए मित्रों, और सूत्र जानने के बाद में हम अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। जो व्यक्ति कथा पर ज्यादा घुसेगा उसको उतना सूत्र मिलेगा, ये तय बात है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, और मैंने अपने गुरु से या आप सब लोगों से, आप सब लोग पूरे गुरु लोग बैठे हैं ना, तो आप सब गुरुओं से मुझे सूत्र प्राप्त हुआ कथा के कारण। कथा एक सूत्र है। तो जिसके घर में एक अद्भुत बालक का उत्पन्न हो, क्या वो नहीं देखेगा? किसी के घर में नाती हो जाए तो उसको इतनी खुशी होती है, उनके माँ बाप से ज्यादा उस बुढ़ऊ को खुशी होती, खूब खुशी होती। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, मूलधन से ज्यादा ब्याज पर बड़ा आनंद आता है, हक रहता है। तो ठीक इसी तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके ये ना साक्षात ब्रह्म है ये। अच्छा, बड़े आनंद जब हो जाते हैं, तो जब बड़े आनंद हो जाते हैं तो सब का रुकना ही हो जाता है, रुक ही जाते हैं। तो यहाँ सूर्य नारायण भगवान भी रुक गए। अच्छा, जो आनंद मिल रहा है वो सामान्य आनंद है क्या? भगवान राम के आने से जो लोगों को मिल रहा है वो सामान्य आनंद है? अरे नाम के सुनने मात्र से, महाराज दशरथ के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, मानहु ब्रह्म नंद समाना। केवल पुत्र जन्म हुआ है, नाम वाम की बात छोड़िए, उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी और लिखते हैं, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। ब्रह्मानंद, परमानंद महाराज दशरथ को, तो ये भगवान राम के ये अनंत दादा है, सूर्य नारायण आदि दादा है, तो उसको आनंद नहीं मिलेगा? अरुण को बोले रुक जाओ यार, घोड़े को रोको चलो। अच्छा, इनके रुकने से क्या किसी को परेशानी हो रही है क्या? प्रकृति में किसी तरह से हानि हुई क्या? प्रकृति में किसी तरह से हानि तो नहीं हुई, बस ये आनंद की बात है। अच्छा, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भाव देखिए भैया, भाव राज्य में गोस्वामी तुलसीदास जी सदैव प्रवेश करते हैं। आप लोग भी तुलसीदास जी के अनुयायी हैं, भाव राज्य में प्रवेश करें, तब यह कथा का आनंद प्राप्त होगा, राम का आनंद प्राप्त होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तई जात नहीं। ये सब अबीर गुलाल वगैरह वगैरह जो आनंद को देखे तो वो पतंग अर्थात सूर्य नारायण भगवान। और एक पतंग
जो आप जो लाइट जलाते हैं तो वो भी अपने पेट और प्रजनन, इन पशुओं का, पक्षियों का, इन सब का एक केवल एक ही काम है, पेट और प्रजनन। दो किसी और कोई काम नहीं है उन लोगों का। ये पतंग लोग जब लाइट जब जलती है, दीपक जब जलता है, तो ये सब पेट और प्रजनन को छोड़ के वो वहीं पे चले जाते हैं। तो ये एक पतंग ये है जो देख रहे हैं, और एक पतंग सूर्य नारायण भगवान है। वो नहीं आएगा अपने अंश में भगवान को देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई कथा की बात। मित्रों, साहित्यकार लोग जो है ना, ये उत्प्रेक्षा के शब्द भाव को रखते रहते हैं। एक मास का दिन हुआ, ध्यान रखें, यह साहित्य कथा भाव राज्य में संभव है, ध्यान रखें। 1 महीने तक सूर्य का रुकना, मैं साहित्य की दृष्टि से भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। उद्धव जी को भगवान, ये गोपियां जो है कह रही, उद्धव मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात, दाख चुहारी छाने अमृत, विष कीरा विष खाद, जो चकोर को देई कपूर को, कपूर जो चकोर को देई कपूर को, कजी अंगार अखाती, मन माने की बात। ये मनमाने की बात है साहित्य में। अच्छा, चकोर पक्षी जो है अंगार को खा लेता है, देखे हैं क्या आप? चकोर पक्षी को देखे हैं? ये भाव राज्य का बात है, भाव राज्य की बात है भाई। अच्छा, इसी तरह से कबीरदास भी कहते हैं, लगी लगन छूटे नहीं जीभ चोंच जरी जाए, अब मीठा कहां अंगार में जा ही चकोर चबाए। कभी अंगार को खाते हुए चकोर पक्षी को देखे हैं? नहीं ना। अच्छा, संत हंस गुण गही पर परिहरि बार विकार, आप देखे हैं ऐसे हंस को क्या? मेरे से बुजुर्ग लोग हैं, मेरे से बुजुर्ग दिख रहे हैं वो त्रिपाठी भैया, मेरे से बुजुर्ग दिख रहे हैं वो वर्मा जी, और मेरे से ये दिख रहे हैं एक वर्मा जी। अब ये मेरे को बता दें, आप रामायणी भी हैं, सुनते भी हैं और देखे भी हैं, कहीं देखे हैं क्या ऐसे चकोर? अच्छा, क्या वो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रह भुजंग, चंदन के पेड़ को तो मैं भी देखा हूं, चंदन के पेड़ में एक ठन का कहते वो सांप थे, सांप, वो सांप के ऊपर अंडा नहीं रहा हूं, खुला खजाना रथ। अरे ये साहित्य का रूपक है मेरे भाई। इसके साथ में हमको अपने अध्यात्म जीवन को, अपने आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमको कहा गया है। अच्छा, सांप दूध पीता है, पिला के देखो बोला, पिला के देखे हो? अरे कभी भी सांप वाले आए ना टोपली से, तो उसको दूध दे के देखना, शायद पी जाए आपके हाथों से। चलिए, हमारे पास समय बहुत कम है, 13 मिनट में निवेदन करूं भौतिक विज्ञान की बात। अब साहित्य की बात तो हो गई, धर्म कथा की बात हो गई, भाव राज्य की भी बात हो गई। अब हम चर्चा करें, 24 घंटे के दिन रात होते हैं, आइए भूगोल की दृष्टि से हम देखें तो उत्तरायण में दिन बड़ा होता है कि छोटा होता है? उत्तरायण में दिन बड़ा हो जाता है ना। क्यों बड़ा हो गया दिन? रात छोटी हो जाती है। तो रात क्यों छोटी हो गई? दक्षिणायन में छोटी हो जाती है, छोटा हो जाता है दिन।
और रात बड़ी हो जाती है। क्यों? मास दिवस कर 1 महीने का दिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने का दिन और रात होते रहती। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ना। तो यहाँ 30 गुनी 24, 24 दूनी 48 और 24 या 72, 720 घंटे का 1 महीना हो गया, महीने 1 दिन हो गया। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? जाओ ना अंटार्कटिका क्षेत्र में 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने को 720 गुनी 6 कर लीजिए, तो वो कितने घंटे का दिन हुआ? फिर लगभग 4 साढ़े 4 हजार, लगभग 4 साढ़े 4 हजार घंटे का दिन होता है उधर। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ये भूगोल की बात है। अच्छा, हम तो ये भी कहते हैं इस राम कथा सत्संग मानस मंच के माध्यम से, ये विज्ञान हमारी बातों को मानते नहीं है, तो वो ये उनके खोज करने की बात है। और हम कहते हैं 30 यानी दिन का 1 दिन हुआ था, 1 महीने का 1 दिन हुआ था। और ये विज्ञान खोज करे कि ये घटना घटी थी। अच्छा, प्रकृति है ना, ये जितने भी सब हैं ये प्रकृति है। तो और प्रकृति जब है तो वो पुरुष आए हैं, पुरुष अपने आप, पुरुष के आते ही प्रकृति और पुरुष 2 ही तो होते हैं। जब पुरुष आते हैं तो प्रकृति अपने आप ठीक हो जाती है। उस समय, जिस समय भगवान राम का आगमन हुआ, उस समय भगवान राम का आगमन हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अरे, प्रकृति अपने आप भगवान के आने से अनुकूल हो गई। तो ये सूर्य नारायण भगवान का रुकना हो गया। तो सूर्य नारायण भगवान रुक गए। जैसे हनुमान जी महाराज अपने मुंह में रख लिए थे सूर्य नारायण भगवान को, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो। कई लोग ऐसा कहते हैं। तो क्या हुआ? रख लिए, उसकी उतनी क्षमता थी, उतना उसमें साहस था, इसलिए रख लिए। हनुमान जी महाराज जो साकार ब्रह्म शिव के अवतार हैं, वो आए और रख लिए सूर्य को। उसमें कौन सी बड़ी भारी बात हो गई? अब इसमें संशय न करें, राहु जब ग्रस्त है तो इतना अंधेरा छा जाता है, इतना अंधेरा छा जाता है कि चिड़िया भी अपने घोंसले पर लौटने लगती है। क्यों भाई? ऐसी स्थिति आप लोग सूर्य ग्रहण के समय देखे हैं ना, तब ये कैसे हो गया? इसको जब ग्रहण को जब मानते हैं, सूर्य ग्रहण को मानते हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं मानते? आज से 9.5 लाख वर्ष पूर्व लगभग हमारे परमात्मा का जब अवतरण हुआ था तो 720 घंटे का 1 दिन हुआ था। इसको मानिए। अब हर चीज को, मैं पहले ही बताया कि हमारे हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कसने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो संभव नहीं हो पाएगा। आइए, ये तो हमारे कथा की दृष्टि से भौतिक विज्ञान, और बहुत सारे लोग रोके हैं इस सूर्य नारायण भगवान को। ये काल है, काल के प्रतीक है सूर्य नारायण भगवान। और भगवान जो राम आए हैं वो कौन है? तात राम
भूपाला भुवनेश्वर काला होकर काला। ये कालों के काल हैं, हमको उनकी गहराई में जाने से ये सब पता चलेगा। आइए इसके आध्यात्मिक भावों पर चर्चा करने का प्रयास करें, चूंकि हमारे पास समय कम है। समाधि की अवस्था है मित्रों, ध्यान रखें। सूर्य बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, विचार के प्रतीक हैं। अच्छा, जिसका जो आप ज्ञान रखते हैं और वो प्रकट हो जाए, वो प्रकट हो जाए, तब ध्यान रखें, इसको बड़े सूक्ष्मता के साथ समझने का प्रयास करें। जिसका आप ज्ञान रखते हैं वह प्रकट हो जाए तो आपकी इंद्रियां, आपका शरीर अवरुद्ध नहीं होगा। आपकी जो इंद्रिय है, आपका जो शरीर है, वो स्तब्ध हो जाएगा, स्तंभित हो जाएगा। शरीर क्या है? भगवान सूर्य नारायण के संबंध में हम समझें, भगवान सूर्य नारायण रथ पर बैठे हुए हैं, तो ये शरीर ही हमारा रथ है। इसी शरीर पर ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये विचार है। यहाँ पर उसके एक ही पहिए हैं, एक ही पहिए हैं और कोई दूसरा पहिया नहीं। वो काल चक्र का प्रतीक है, वो घूमते रहता है पहिया। ये अद्भुत रथ है। ये काल चक्र पर हमारा शरीर घूम रहा है। उनके 12 आरे हैं। उस पहिए के कितने आरे? 12 आरे। और उसके 6 पाटा है, जिसको हम लोग पाठा बोलते हैं। ये 6 ऋतु ही तो ये समस्त आरे को, ये समस्त आरे क्या है? 12 आरे, ये 12 महीने हैं और 7 घोड़े हैं। तो ये 7 दिन ही तो 7 घोड़े हैं। और उसका चलाने वाला कौन है? तो उसका चलाने वाला अरुण है, जो पंगु है। और ये कौन है? ये ज्ञानी ही तो है, जो ज्ञान के रथ को चलाता है। ये गरुड़ का भाई है। बुद्धि, विचार या ज्ञान उसी तत्व से साक्षात्कार, उसी तत्व का साक्षात्कार हो जाए जिसको वो जानता है, तब सब ये शरीर रूपी रथ जो है स्तब्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यदि आप कहीं कहीं कुछ बातों को सोचते रहते हैं और तो आप बिल्कुल हिलते डुलते नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि उस विचार पर लगी हुई है जिसको आप जानते हैं, जिसका आप चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, काल के चक्र को, ये समाधि की अवस्था है। जब आप समाधिस्थ हो जाएं, ज्ञान आपका अवरुद्ध हो जाए, ज्ञान है तो ज्ञान का प्रकटीकरण हो जाए। ज्ञान जब प्रकट हो जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी है कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी तो ज्ञान के प्रतीक हैं। और ज्ञान ही जब प्रकट हो जाए, वह ब्रह्म, तब नारद जी महाराज के जीवन में हम देखते हैं, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल तन लागी समाधि। 2 घड़ी तक रुक सकोगे, ऐसा उसको साप मिला था। अब जब उसको साप मिला था तो वो काल की गति को रोक दिया। 2 घड़ी, यानी काल है ना, तो 2 घड़ी काल है तो वो काल की गति को रोक दिया था नारद जी महाराज। तो नाम से इतना प्रभाव पड़ता है, और नामी ही प्रकट हो जाए तब। आज सूर्य भगवान के सामने नामी ही प्रकट हो गया है। अर्थात हमारे ज्ञान जो, जिसको हम जानते हैं, और जैसे रोज अगरबत्ती घुमात हो, ठाकुर जी में, गोपाल जी में, दुर्गा में और कहीं कहीं में जैसन जैसन भगवान है, तो उस भगवान के सामने अगर अगरबत्ती जला रहे हैं और वो अचानक प्रकट हो जाए तो खोपड़ी घूमहित बाछी लेत बता है।
ठीक है, और अचानक वहीं से वो उस मूर्ति से प्रकट हो जाए तो आपका ज्ञान, आपका शरीर स्तब्ध हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी जो समस्त इंद्रियां हैं वो स्तब्ध हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, हम ज्यों के त्यों रुक जाते हैं, और ये हमारा विचार ज्यों का त्यों रुक जाता है, और वो उस आनंद में निमग्न हो जाता है, भीतर के आनंद में निमग्न हो जाता है। मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा जो है ये भी ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगत जन उधरे शरीरा, ये तो ज्ञान और भक्ति है ही, लेकिन इनके ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन ये ज्ञान और भक्ति होने के पश्चात साक्षात्कार हो गया ज्ञान और भक्ति से। भगवान रामचंद्र जी आए ना, प्रकट हुए कि नहीं हुए मनु और शत्रुपा के सामने में? तो मनु और शत्रुपा के सामने में प्रकट हो गए। ये जो हम विचार करते हैं वो एक ज्ञान है, और उसका साकार रूप, जिस रूप में हम उसको चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और वही प्रकट हो जाए, तो ये ज्ञान का साक्षात्कार होना ही सूर्य नारायण भगवान का रुकना है। साक्षात्कार हो गया ज्ञान का, क्योंकि सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज जब समाधि, बिल्कुल ऐसे समाधिस्थ हो गए थे, ध्यान रखिए, सुतीक्ष्ण जी महाराज जब अपने समाधि में समाधिस्थ हो गए थे, तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। सुतीक्ष्ण जी महाराज को समाधि लग गई, समस्त जो इंद्रियां हैं, समस्त विचार है जो अंतःकरण में स्थित अपने भूप रूप भगवान को देख रहे थे सुतीक्ष्ण जी महाराज के। तो सुतीक्ष्ण जी महाराज के